हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 2 फरवरी 2022 और इस वीडियो में 2 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और सभी करंट अफेयर के फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपने हमारे जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। हाल ही में भारत और किस देश की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल। तो अभी भारत और ओमान की 10वीं बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी की यह बैठक आयोजित हुई है दिल्ली में। इस बैठक का आयोजन 3 साल के अंतराल के बाद किया गया है। पिछली बैठक 2018 में आयोजित हुई थी ओमान में। मैप में देख लेते हैं ओमान कहाँ पे है। तो मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है अपनी? तो यूएई के साथ करता है, सऊदी अरब के साथ और यमन के साथ। 3 देशों के साथ ओमान अपनी सीमा साझा करता है और इसकी कैपिटल है मस्कट। भारत के रक्षा सचिव है अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय के महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में भाग लिया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है मौजूदा? तो भारत के मौजूदा रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। ओमान की बात कर लेते हैं। तो ओमान की कैपिटल हमने बताया मस्कट है। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रायल। और ओमान के प्रधानमंत्री कौन है? सुल्तान हायथम बिन तारिक। ओमान के प्रधानमंत्री हैं सुल्तान हायथम बिन तारिक और करेंसी है ओमानी रायल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 फरवरी को निम्न में से किस भारतीय सेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। तो इस बार भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है। भारतीय नौसेना किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। भारतीय थल सेना अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को। और 1 फरवरी को अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, या फिर कह सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस वर्ष अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। आईसीजी की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में 156 जहाज़ों और 62 विमानों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया का 4था सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। आईसीजी का आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामा या वी प्रोटेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, आदर्श वाक्य है इंडियन कोस्ट गार्ड का वयम रक्षामा या वी प्रोटेक्ट। आईसीजी के जो अभी मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। अब बात कर लेते हैं अभी जो बजट 2022-23 के लिए पेश किया गया है अभी हाल ही में 1 फरवरी को। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है तो हम उनको पूरी डिस्कस करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा, इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी की घोषणा की है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? तो ऐसे 6000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगले 3 साल में 3 लाख घरों को बनाने का टारगेट भी फिक्स किया गया है। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECALGS के विस्तार की भी घोषणा की है। तो जो मुख्य घोषणाएं की गई हैं बजट 2022-23 के वित्त वर्ष के लिए तो पूरी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23
पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा। तो डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा। तो अब आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। तो आने वाले एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे और तैयार किया जाएगा भारत में। इसकी घोषणा अभी हाल ही में पेश किए गए बजट में की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन जो भारत सरकार ने 2018 में शुरू की थी, तो आने वाले अगले 3 साल में ऐसे 400 नई ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक मात्र 12 टीवी चैनल थे, अब इसके 200 चैनल हो जाएंगे 1 क्लास 1 टीवी चैनल। इसके फायदे की बात कर लेते हैं 1 क्लास 1 टीवी चैनल के। तो यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। तो ये एक फैक्ट का क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनता है कि किस साल में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो सबसे लंबा भाषण था साल 2020 में, जो कि 2 घंटा 40 मिनट चला था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह चौथा बजट पेश किया है। तो चौथी बार निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि गेम्स 24x7 है क्या। तो यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है रमी सर्कल का, जिसने अभी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को। तो ऋतिक रोशन को गेम्स 24x7 ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टाटा ग्रुप, अडानी पोर्ट, रिलायंस ग्रुप या मित्तल ग्रुप। तो सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण अडानी पोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें से कुछ हिस्सेदारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी होगी, यानी SEZ की भी इसमें कुछ हिस्सेदारी होगी अडानी पोर्ट के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी हाल ही में गुरुग्राम में बनाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 गुरुग्राम। इस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो कंपनी का नाम है टेक पायलटिंग इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ था, नवी मुंबई में। कितनी क्षमता थी इसकी, तो इसमें 16 AC और 4 DC पोर्ट की सुविधा उपलब्ध थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियोमोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम क्या है, सियोमोरा कास्ट्रो पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी है। होंडुरास, युगांडा, बारबाडोस या जमाइका। तो अभी हाल ही में सियोमोरा कास्ट्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास की बात कर ले तो होंडुरास की राजधानी है टेगुचिगाल्पा, जो कि मध्य अमेरिका की कंट्री है। होंडुरास की करेंसी क्या है, होंडुरान लिम्पेरा होंडुरास की करेंसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहला बर्ड एटलस लॉन्च किया है। तो महत्वपूर्ण है, बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है भारत के किस राज्य द्वारा, जो भारत का पहला राज्य की स्तर का बर्ड एटलस बना है। तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, केरल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल के द्वारा पहला बर्ड एटलस लॉन्च किया है, जो कि यह राज्य की स्तर का पहला बर्ड एटलस बना है।
केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न है, बर्ड एटलस से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भौगोलिक स्तर पर एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस भी बना है। तो जो अभी हाल ही में केरला के द्वारा बर्ड एटलस बनाया गया है, तो यह भौगोलिक स्तर पर एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है। इस बर्ड एटलस में 94 अति दुर्लभ प्रजाति के 103 दुर्लभ प्रजाति और 110 प्रजाति का विस्तार किया गया है। प्रजाति का मतलब होता है इंग्लिश में स्पीसीज। स्पीसीज कितनी है इसमें टोटल? 94 अति दुर्लभ है, 103 दुर्लभ प्रजाति और 110 सामान्य प्रजाति का विस्तार से विवरण किया गया है इस बर्ड एटलस में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्पिटुगुस्टर का उत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ है? तो स्पिटुगुस्टर उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लद्दाख में स्पिटुगुस्टर 2022 का आयोजन अभी प्रारंभ हुआ है। लद्दाख के अभी जो राज्यपाल कौन है? RK माथुर। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था लद्दाख का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जेद्दाह शहर में भारत के सहयोग से पहली बार योगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो जेद्दाह शहर कहाँ है? सऊदी अरब में, जहाँ पे अभी हाल ही में भारत के सहयोग से पहली बार योगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स यानी ABGC सेंटर लॉन्च किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में नया ABGC सेंटर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ABGC सेंटर होगा जो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले कर्नाटक राज्य ने ही पहली बार ABGC पॉलिसी लाई थी। कब लाई थी? 2012 में पहली बार ABGC पॉलिसी कर्नाटक राज्य के द्वारा ही लाई गई थी। यहाँ पे कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे सभी को डिस्कस किया। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए GS कैरियर एकेडमी को। आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।